सभी तरह की न्यू लेटेस्ट मुशायरा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल RS मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हमारी फहरिस्त में एक ऐसा हिंदी कवि जो हास्य के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना जाता है, मैं बिना किसी तमहीद के उन्हें इस शेर के साथ आवाज देना चाहता हूं कि कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है। उस पर कमाल यह है कि अपनी पे फिदा है। दोस्तों, हमारी फहरिस्त में बहुत अच्छा खूबसूरत हिंदी साहित्य का हास्य का वो सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर विवेक जी से मैं गुजारिश करूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा वो आए और अपनी बेहतरीन रचना दो तालियों से इस्तकबाल करें। तालियों के साथ विवेक जी माइक्रोफोन पे आ रहे हैं। बेहतरीन बस में अमन संस्था की ओर से ये जो आज कार्यक्रम दिलों को जोड़ने का जो कार्यक्रम रखा गया, मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरी आत्मीयता के साथ ही कहना चाहता हूं कि मेरा जो नईम आफ्ताब मेरा शिष्य है, आज मुझे ऐसा लगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम करके उसने मुझे गुरु दक्षिणा दे दी। वाह वाह वाह, क्या बात है विवेक जी, वाह 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 वाह। मैं उसकी गुरु भक्ति को प्रणाम करता हूं। मेरे कई शिष्य यहाँ पर बैठे हैं। विगत 35 साल से मैं इसी तराना में पढ़ा रहा हूं और इतना मन लगा के पढ़ाया कि मेरा पढ़ाया हुआ मेरा प्रिंसिपल है। अरे वाह वाह, क्या अच्छी बात है विक्रम जी, वाह 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 वाह। एक समय था कि वो मुझे एप्लीकेशन देकर के छुट्टी पे जाता था, आज मैं उसे आवेदन देकर के छुट्टी पे जाता हूं। अच्छी बात है, वाह 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 वाह। तो इस तराना की शान। और एक बात और कहना चाहता हूं, जैसा कि मेरा परिचय दिया, दादा नरेंद्र नखेत्री और मैं, हम दोनों सुल्तान मामा के पट्टे हैं, जिन्होंने तराना का नाम पूरी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में रोशन किया। क्या बात है डॉक्टर साहब। एक बार सुल्तान मामा के सम्मान में हम ताली बजाएं, वाह 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 वाह। जिन्होंने मालवी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को तराना का नाम रोशन किया, तराना का नाम दिया। मैं उसी मालवी की बात, उसी मालवी के तरीके से मामा की बात, मामा के जो भाषा थी मालवी बोली, उसी मालवी बोली में कुछ रचना सुनाता हूँ। स्वागत है विक्रम जी। पहली कविता है, कविता का शीर्षक है दारू देवता। क्या अच्छा शीर्षक है, कईयों के चेहरे पर रौनक आ गई। देखिए आप पढ़िए। भैया मौसम भी ऐसा ही है ना अभी। जी जी। कि लोग भले ही समझे कि गप्पा है, पण दारू पिया बाद में आदमी का ठप्पा है। ताली बजाओ। कि लोग भले ही समझे कि गप्पा है, पण दारू पिया बाद में आदमी का ठप्पा है। आजकल दारू घणी महंगी आवे है, कि आजकल दारू घणी महंगी आवे है, फिर भी ठेका में मेड़ो भरावे है। और पन्ना बा पीने जदे घरे आवा लागा तो आखा गांव का टेगड़ा उनकाड़ी गुर्रावा लागा। पन्ना बा पीने जदे घरे आवा लागा तो आखा गांव का टेगड़ा उनकाड़ी गुर्रावा लागा। नशा में टेगड़ा होने पे सन की पड़िया, नशा में टेगड़ा होने पे सन की पड़िया ने चोर हमजिन टेगड़ा होने भी टटकी पड़िया। इतना में गांव का लोग उठा है, नटाड़ो हमजिन लट लिया। तो देवादा देखी ने बोलिया कि अरे यो तो पन्नो ही रहो है। देवादा देखी ने बोलिया कि अरे यो तो पन्नो ही रहो ने, अपनी धुन में गजा कहीं गई रहो है। तो पद्मिया ने पुड़ी छोड़ी साहब क्यों झोला खाई रहा है। तो देवादा देखी ने बोलिया कि थार नहीं मालूम इके दारू देवता दिल में ही रहा है। देवादा देखी ने बोलिया कि थारा नहीं मालूम इके दारू देवता दिल में ही रहा है। इस तरह का गांव की जनता पन्ना बाका ठाट देखी रही थी और घरे बैरा बुखी जवाट देखी रही थी। व्यंग देखिए आप, हास्य के साथ साथ व्यंग भी चलता है। यहाँ कविता का उद्देश्य अब शुरू होता है कि इस तरह का गांव की जनता पन्ना बाका ठाट देखी रही थी और घरे बैरा बुखी जवाट देखी रही थी। तो घर जाता ने बैरा से बोलिया कि मारे रोटी मेल। घर जाता ने बैरा से बोलिया कि मारे रोटी मेल। तो बैरा बोली कि अन्न को दाणो ने खुटी क्यों लूण तेल। अरे तम मरवा हरी का हुरिया, अरे तम मरवा हरी का हुरिया नी पग में जूता है ने तुम्हारी वाट देखी देखी ने छोरा छोरी भी बुखा जूता है। तुम्हारी वाट देखी देखी ने छोरा छोरी भी बुखा जूता है। तो मारी मानो जो तुम दारू नहीं पियोगा ताको घर भर सुखी ने ज्यादा दिन तक जियोगा। मारी मानो
जो तुम दारू नहीं पियोगा ताको घर भर सुखी ने ज्यादा तक जियोगा। हाची बात देर से समझ में आवे है, हाची बात देर से समझ में आवे है, वो तो पिया बादेज मगज बनावे है। तो बैरा ने इस तरह आखी रात माथो फोड़ियो, जदे कहीं जईने हवेरे पन्ना बाने दारू छोड़ियो। तो दारू देवता कोई का दिल में मत आजे और मारा देश की जनता के फोली फोली ने मत खाजे, मारा देश की जनता के फोली फोली ने मत खाजे। और अभी जैसे कि संचालक महोदय ने कहा कि अपनी पे फिदा है, मैं एक बात बताना चाहता हूं साहब, आजकल क्या होता है कि जैसे नई नई शादी होती है तो नए नए बच्चे वो आई लव यू डार्लिंग पत्नी को ने फलाना, वो पूरा मोबाइल गीला कर देते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे हमारे सदर भैया मेरे दोस्त बैठे हैं सामने, नन्हे भैया, इस उम्र में जाने के बाद पत्नी कैसी लगती है? ताली वाली बजाओ नन्हे साहब के लिए एक बार। वाह। कि घर की बात सबका आगे कूं तो भी गत नहीं है नन्हे भाई, घर की बात सबका आगे कूं तो भी गत नहीं है। कि ब्याह बाद मारे जरा सिक भी जक नहीं है, ब्याह बाद मारे जरा सिक भी जक नहीं है, क्योंकि मावत के रोज उलाड़ी ने फेंकी रही हथनी है। और अबे हूच पड़ियो के आदमी के नेठू पत्नी करे उके बोले पत्नी है, आदमी के नेठू पत्नी करे उके बोले पत्नी। और अगली बात देखिए आप, मेहमानों में जो फर्क होता है पत्नी की नजर में कि साड़ा साड़ी सासू ससुरा जलेबी जाड़े, साड़ा साड़ी सासू ससुरा जलेबी जाड़े ने महाराई का पामना आड़ी छेड़ा में से गुर्रिया काढ़े, महाराई का पामना आड़ी छेड़ा में से गुर्रिया काढ़े। अरे बड़बड़े ऐसी की जबान से लक्कड़ फाड़े, नेत्रो ताव खाए जने अबिस दही पाड़े, इतरो ताव खाए जने अबिस दही पाड़े। तो इका पियर प्रेम पे आदमी की रोज बने चटनी है। अबे हूच पड़ी के आदमी के नेठू पत्नी करे उके बोले पत्नी है। और अगली बात देखिए आप, ये हर महिला पे फिट होती है कि दूसरी के देखी न मांगे ऐसी के ऐसी साड़ी, बड़ी पूरी अलमारी भरी हो फिर भी, कि दूसरी के देखी न मांगे ऐसी के ऐसी साड़ी, और बुढ़ापा में बननो चाहे नवी नवी लाड़ी। ही मत करो, ताली वाली बजाओ। कि दूसरी के देखी न मांगे ऐसी के ऐसी साड़ी, और बुढ़ापा में बननो चाहे नवी नवी लाड़ी, और ब्यूटी पार्लर का बल पे बांखड़ी दिखनो चाहे पाड़ी। कि दूसरी के देखी न मांगे ऐसी के ऐसी साड़ी, और बुढ़ापा में बननो चाहे नवी नवी लाड़ी, और ब्यूटी पार्लर का बल पे बांखड़ी दिखनो चाहे पाड़ी। तो ऐसा में केस्तर चलाई हो गरीब गृहस्थी की गाड़ी, ऐसा में केस्तर चलाई हो गरीब गृहस्थी की गाड़ी। तो मांग भरी जैसे मांग खत्म नहीं होए, मांग भरी जैसे मांग खत्म नहीं होए। अरे इससे बड़ी कोई आफत नहीं है। अबे हूच पड़ी के आदमी के नेठू पत्नी करे उके बोले पत्नी। अगली बात देखिए आप, ये हमारे धर्म ग्रंथों से बात ली है कि एक पत्नी वो भी थी, एक सावित्री थी जिन्हें पति का प्राण यमराज से कराया क्षमा है। एक पत्नी वो भी थी कि एक सावित्री थी जिन्हें पति का प्राण यमराज से कराया क्षमा है। पर आज घर में यमराज रूपी साक्षात यमराज की मां है, पर आज घर में पत्नी रूपी साक्षात यमराज की मां है। अरे यमराज तो प्राण लेना आदमी का जन्म सुधारे, नहीं या तो घड़ी घड़ी तड़पई ने मारे, तो घड़ी घड़ी तड़पई ने मारे। तो ब्याह आखिर जिंदगी कीमत चुकाओ, ब्याह का मजा फोकट नहीं है। अबे हूच पड़ी के अगली बात देखिए आप कि पुराना लोग कहिया कि पति पत्नी घर की गाड़ी का दो पहिया है। पुराना लोग कहिया कि पति पत्नी घर की गाड़ी का दो पहिया है, पर आज शंकर भगवान तो नीचे ने छाती पे काल का मैया है। पर आज शंकर भगवान तो नीचे ने छाती पे काल का मैया है। अरे नालडी हर की डकारे ऊपर से दिखवा की गैया है, और पत्नी से तो वो भी पार नहीं पई सक्यो जो सबको खेवैया है। पत्नी से तो वो भी पार नहीं पई सक्यो जो सबको खेवैया है। अगली बात देखिए आप, अब यहाँ कुंवारों के लिए बात भी कहना जरूरी है, नहीं तो कुंवारे कहेंगे कि हमारे लिए कुछ नहीं कहा, पत्नी के लिए इतनी बात कह रहे हैं कि कुंवारा हो जब तक खूब मौज मस्ती करो, कुंवारा हो जब तक खूब मौज मस्ती करो, और आते नहीं आओ जब तक खेते खेत उजाड़ करो। कुंवारा हो जब तक खूब मौज मस्ती करो, और आते नहीं आओ जब तक खेते खेत उजाड़ करो।
अरे तमार से भूखो नहीं रेवाय तो रावड़ो रांधी लीजो, तमार से भूखो नहीं रेवाय तो रावड़ो रांधी लीजो, पर पुली ने गड़ा में यो डिंगड़ो मत फांदी लीजो। तमार से भूखो नहीं रेवाय तो रावड़ो रांधी लीजो, पर पुली ने गड़ा में यो डिंगड़ो मत फांदी लीजो, क्योंकि कसई का आगे बकरा की भावना की बखत नहीं है। अबे हुच पड़ी के आदमी के नेठू पत्नी करे के बोले पत्नी है। एक बार जोरदार ताली वाली बजा दे हम। हास्य व्यंग के लिए हमारे शीर्षस्थ कलाकार, हमारे साथी, मेरे बड़े भाई नरेंद्र नखित्री बैठे हैं। मैं एक ऐसी रचना सुनाना चाहता हूं जो दूरदर्शन पे 3-4 बार दिखाई गई और मेरी प्रतिनिधि रचना है। पूरे देश में उस रचना के नाम से मैं जाना जाता हूं। पिता शीर्षक से एक कविता मैंने लिखी है कि आज के दौर में पिता कितना लाचार प्राणी है। हर घर में पूरा जीवन खत्म कर देता है इस बात के लिए कि मेरी औलाद, मेरी संतान, मेरा बेटा कहीं मात नहीं खाए। माँ दुनिया दिखाती है लेकिन बाप दुनियादारी दिखाता है। एक उज्जैन के मशहूर शायर उन्होंने कहा है, रमेश सोज जी कहते हैं कि माँ के लिए उन्होंने कितनी अच्छी 2 लाइन में कितनी बड़ी बात कही है कि ये माना कि फूलों के बिछोने नहीं देता, ये माना कि फूलों के बिछोने नहीं देता, पर माँ को किसी बात पे रोने नहीं देता। रमेश सोज जी के लिए एक बार ताली बजाएं, स्वर्गीय रमेश सोज जी मेरे। लेकिन आज देखें हम घर में क्या स्थिति पिता की, कितना लाचार, कितना निरीह हो गया। मैं इस रचना के माध्यम से जितने नवयुवक यहाँ पर बैठे हैं, यदि उनका अपने पिता से कोई अनबन, मनमुटाव हो गया हो तो मेरी रचना सुनकर के सुबह उनके पैरों में गिर कर माफी मांग लें, तो मेरी रचना लिखने की मेहनत सार्थक होगी। मैं स्वागत है पूरी कविता मैंने रोते रोते लिखी है ये कविता, और जिनके पिता नहीं हैं इस कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि उन्हें, और जिनके पिता हैं वे अपने पिता का महत्व समझे। देखिए आप पिता, पूरी रचना में पिता क्या कहता है, पूरी कविता में पिता अपनी पीड़ा कहने का प्रयास कर रहा है। देखिए आप कि रोज तड़के 2 रोटियां खा निकल पड़ता इस निश्चय के साथ, रोज तड़के 2 रोटियां खा निकल पड़ता इस निश्चय के साथ कि आज छीननी है कई रोटियां जमाने के जबड़े से अपने बच्चों के लिए। आज छीननी है कई रोटियां जमाने के जबड़े से अपने बच्चों के लिए, फिर जमाना भले देता रहे कंजूस, लालची, स्वार्थी जैसे संबोधन, पर मेरा लक्ष्य मेरी संतान, बढ़ती हुई झुर्रियां उनकी मुस्कान। अरे देता रहा नसीहतें दुनिया में अपने अस्तित्व को बचाने की, स्वार्थ के नाते झूठे रिश्ते, सारी हकीकतें जमाने की, पर आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अरे दुनिया दिखाने वाले को ही आंख दिखाता, मेरा बेटा क्या मुझसे भी बड़ा हो गया है। आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अरे दुनिया दिखाने वाले को ही आंख दिखाता, मेरा बेटा क्या मुझसे भी बड़ा हो गया है। और झूठे और मक्कारों की संगति इतनी खास हो गई है, झूठे और मक्कारों की संगति इतनी खास हो गई है कि मेरी सभी बातें उसके लिए बकवास हो गई। झूठे और मक्कारों की संगति इतनी खास हो गई है कि मेरी सभी बातें उसके लिए बकवास हो गई है। और अगली बात देखिए आप, परिवार टूटने का बारीक चित्रण किया मैंने। पहले परिवार होता था, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, काका काकी, दादा दादी, हम सब साथ रहते थे। लेकिन आज मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, और वो भी कब तक, जब तक कि बड़े नहीं हो जाते। तब देखिए आप कहने में आता है, और हम कहते हैं कि हमने, नन्हे भाई हम कहते हैं हमने बहुत तरक्की की। मैं 2 लाइन में कहना चाहता हूं, मेरे शायर साथी बैठे हैं, 2 पंक्तियों में बताना चाहता हूं कि हमारी प्रगति हुई है, दुर्गति हुई है। कि पहले 2 कमरे के घर में हम 12 लोग निभा लेते थे, अब 12 कमरों के मकान में 2 लोगों की नहीं निभ पाती। तब कहने में आता है कि परिवार कैसे टूटता है, कि आज के दौर में अतीत का कोई काम नहीं है, शायद इसीलिए उसके राशन कार्ड में मेरा नाम नहीं है। आज के दौर में अतीत का कोई काम नहीं है, शायद इसीलिए उसके राशन कार्ड में मेरा नाम नहीं है। और बाप की बेबसी दुनिया की नजरों में सहनशीलता है, बाप की बेबसी दुनिया की नजरों में सहनशीलता है। पर आज घर घर में दशरथ है, श्रवण कुमार ढूंढे नहीं मिलता है। घर घर में दशरथ है पर श्रवण कुमार ढूंढे नहीं मिलता। और अगली बात देखिए आप, यह हर घर में होता है कि परिवार टूटने की यही सजा मिली है, परिवार पर मर मिटने की यही सजा मिली है।
कि मुझे अकेला छोड़ बागी विधायक की तरह पत्नी भी सत्ता पक्ष से जा मिली है। जब पुत्र कमाने लग जाता है तो माँ उधर हो जाती है, बड़ी घमंड से कहती है कि मकान मेरे छोरे ने पुतवाया, बनाया किसने था। उस बाप की कोई महिमा का गुणगान नहीं करता। तब कहने में आता है कि परिवार पर मर मिटने की यही सजा मिली है कि मुझे अकेला छोड़ बागी विधायक की तरह पत्नी भी सत्ता पक्ष से जा मिली है। और अगली पंक्ति देखिए आपकी, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि यदि कन्या के विवाह के समय माँ बाप को साथ रखने का अधिकार उस कन्या को मिल जाता तो पूरी दुनिया में कहीं वृद्धाश्रम नहीं होते। तब कहने में आता है कि ऐसे में अपनी दुनिया से हताश, हारी हुई लाचार, मेरी हमदर्द सिर्फ मेरी बेटियां, मेरी हमदर्द सिर्फ मेरी बेटियां। अरे न उन्हें जायदाद में हिस्सा चाहिए, न कोई शिकायत न आपत्ति। अरे मेरे त्याग समर्पण की गवाह है वे, मेरे त्याग समर्पण की गवाह है वे, और मेरी लंबी बीमारी की दवा है वे। अरे माँ की तरह मेरी सेवा करती है, जो कितनी भी उम्र की बच्ची हो, लेकिन उसकी वो देखभाल आपकी बड़े से बड़े पिता की इस तरह से करती है जैसे कि वो उसकी माँ हो, कि माँ की तरह मेरी सेवा करती है, जो डूबती आंखें वो उखड़ती सांसों के बीच तिल तिल मरती है, जो पर वापस बेटे पर आ रहा है। पर बेटा, अरे बेटा बेटा क्या जाने कि धरती त्राही त्राही कर उठती जब आसमान रूठ जाता है, और जिसका पिता चला जाए उसका सारा जहां लूट जाता है। धरती त्राही त्राही कर उठती जब आसमान रूठ जाता है, और जिसका पिता चला जाए उसका सारा जहां लूट जाता है। और अंतिम पंक्ति देखिए आप, मरने के बाद भी पिता की भावना क्या होती है कि बेटा, अरे बेटा बेटा तू कितनी बार मुझसे मुंह मोड़ेगा, पर बाप बाप है, मरकर भी लहू बन तेरी रगों में दौड़ेगा। बेटा, अरे बेटा बेटा तू कितनी बार मुझसे मुंह मोड़ेगा, पर बाप बाप है, मरकर भी लहू बन तेरी रगों में दौड़ेगा। अरे तुझे धूप लगे तो कुमलाऊंगा मैं। देखिए पिता की भावना मरने के बाद भी, तुझे धूप लगे तो कुमलाऊंगा मैं, जरा भी दुख पहुंचे तो दौड़ा आऊंगा मैं। और जब जब जमाने ने सितम ढाया है, तब तब पुत्र को बाप का ही आसरा नजर आया है। माल खाते समय बाप याद नहीं आएगा, लेकिन मार खाते समय बाप जरूर याद आएगा, कि जब जब जमाने ने सितम ढाया है तब तब पुत्र को बाप का ही आसरा नजर आया है। और अंतिम पंक्ति देखिए आप, आपके एक छोटे से साथी ने पिता की परिभाषा कहने का प्रयास किया कि पिता होता क्या है। इस झूठी दुनिया में एकमात्र सच है पिता, इस झूठी दुनिया में एकमात्र सच है पिता, और संतान के लिए सुदृढ़ सुरक्षा कवच है पिता। अरे संस्कारों से सुसज्जित पुस्तक के समान है पिता, संस्कारों से सुसज्जित पुस्तक के समान है पिता, और पुत्र का एकमात्र अभिमान है पिता। हर भूल हर अपराध को क्षमा कर देता, इस धरती पर साक्षात भगवान है पिता, भगवान है पिता, भगवान है पिता।